रास्ता की वजह से मेरी 4 सगाई टूट गया। बताओ मेरे के गलों में तो फांसी खार मरूंगा। कोई सरपंचा का भरोसा भी केवल का भरोसा विधायक का भरोसा थोड़ी कवारा ही मरांगा। ये रोड गिरवाओ को मारो ब्याह हो को बताओ क्या करा मैं टाबर स्कूल में जाने आदमी काम पे जा बताओ खावा के जो मैं नोट थोड़ी मांग रहा मैं रोड ही मांग रहा। सासू सब्जी लेने गई थी तो वो पानी पड़ गई हाथ टूट गया। रुपया 5,000 का प्लस्तर बंद हुआ के ले आई मजदूर मेरे घर में बैठे है तो मैंने रोड थी हमारा टाबरा ने स्कूल में का घर में बैठे सारा और केवल सरपंच तो वोट ले गए और गयो नहीं कोई एमएलए उरा नहीं कोई प्रधान और नहीं कोई सरपंच। आप आपकी मर्जी चल रही और गरीब पानी में डूबो और गोता मारो गरीबा की कोई सुनाई को नहीं गाई न छोड़ कर भाग जैसे गलो को तो छोरा हमारा कुआरा डोलने तो गरीब आदमी की सुनाई को आदमी मारा भोड़ा ढोड़ा पड़ा रांड वीर बनने हो रहा और कोई सुनाई को और के करांगा बताओ के वो करांगा मैं कमान जावा के। यहाँ से सरकार भी रूठ गई है और भगवान भी रूठ गया है और कोई साथ देने वाला नहीं। तो शासन प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे विधायक महोदय जी से एमपी से और इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप साहब बिल्कुल सामने आकर के करें की जूतियां टूट गई उनके पास जाते जाते कि हमारे गांव का काम करो काम भी नहीं हुआ। उसके बाद परसों युवाओं ने उनके प्रति आवाज उठाई दी नारेबाजी की तो उन 3 दिन से हमारे लड़कों को धमकियां दी जा रही हैं। और सच्चाई भी है ये जो रास्ते हम भी निकल के आए हैं तो इस रास्ते से बड़े ध्यान से इस तरह से बार बार फिसलन हो रही है। राम राम, मैं नरेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं KTR वॉइस। आज हम उस डाणी में पहुंचे हैं जहां का रास्ता एकदम बिल्कुल ब्लॉक पड़ा है। आने जाने का रास्ता बंद पड़ा है, आने जाने की कोई जगह नहीं बची है। स्कूल के बच्चे भी 5 दिन से स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। जो मजदूरी पे जाने वाले थे वो भी मजदूरी पे नहीं जा पा रहे हैं। अब महिलाओं का दर्द उठा है कि ये स्थिति बन गई है, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास ने अभी तक नहीं आया। उल्टा ये कहते हैं कि जैसी स्थिति है वही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो कहीं न कहीं ये स्थिति इतनी भयानक बन गई है, इन गांव के बेचारे जो भोले भाले लोग हैं शहरों तक जा नहीं पाते तो कहाँ तक जाएंगे। शिकायत सरपंच तक होती है, सरपंच इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो इनसे ही जानते हैं कि क्या स्थिति बन रही है, क्या स्थिति बन रही है इस गाँव की। बहुत बुरी हो रही सर, मार तो के कह दिख रही कौन जा रोड में पानी भर रहे और न टाबर स्कूल में जाने आदमी काम पे जा बताओ खावा के जो मैं नोट थोड़ी मांग रहा मैं रोड ही मांग रहा। भैया पानी को गलो मारो बढ़िया करो जो मारे टाबर स्कूल में चले जा पानी पीन को भी कोन्या केवल यो सरपंच ने पुतो वोट लेना आओ से यार फिर मान बुझ जाई कोन्या घे डाका नर उल्टो ही चलो जैसे जब तो घर नहीं आ जागो माने वोट दो क्या का वोट दे। ये इनका दर्द छलक रहा है, ये इनका परेशानियां झलक रही है। क्या कहेंगे आप? मारे क्या परेशानी है। परसों मेरी सासू सब्जी लेने गई थी तो वो पानी पड़ गई हाथ टूट गया। रुपया 5,000 का प्लस्तर बंद हुआ के ले आई मजदूर मेरे घर में बैठे है तो मैंने रोड थी हमारा टाबरा ने स्कूल में का घर में बैठे सारा और सरपंच यहाँ कह के गए तो अक्सर ने ताला का मकान बनवाऊंगा और लैटरिंग बनवाऊंगा। सरपंच आपको घर बनायो हमारा की भी नहीं करे। सरपंच ने आपको घर बनायो। माता जी कारों के दर्द है आदमी मर गया मेरा तो क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या रास्ता की समस्या से हमने रोड दुआओ और सीवर लेन गिरवाओ पानी की अंडर की और हमने समस्या रोड की। बच्चा घर मारा बैठा मजदूर मारा घर बैठा नहीं मैं साग सब्जी खातर लिकड़ सका सारे पानी भरे खाडा पड़ा और केवल सरपंच तो वोट ले गए और गयो नहीं कोई एमएलए उरा नहीं कोई प्रधान और नहीं कोई सरपंच। आप आपकी मर्जी चल रही और गरीब पानी में डूबो और गोता मारो गरीबा की कोई सुनाई को नहीं उरे। अब क्या स्थिति बन रही है रास्ता की जो पानी भरे हूँ मैं बच्चा तो घर बैठा हूँ मैं के घी थोड़ी सा पानी भरे देखो आकने माटी को घी हो रही है माटी को पानी भरे और गारा बिट चौदन गोड्डा गोड्डा गारा हो रही चालना तर पड़ जावा चिकनी माटी आवे ना कोई सगाई न छोड़ कर भाग जैसे गलो को तो छोरा हमारा कुआरा डोलने तो केकरा नौकरी लगाओ को कोई मान मिले ही को गरीब आदमी की सुनाई को आदमी मारा भोड़ा ढोड़ा पड़ा रांड वीर बनने हो रहा और कोई सुनाई को और के करांगा बताओ के वो करांगा मैं कमान जावा के
मन कई की कौन मिले ना की मिली रिश्ता क्यों को नहीं हो रहा? रिश्ता मार पानी रोड अच्छा कोन्या रोड में देखकर भाग जासे तो जैसे रिश्तेदार गाँव है ददी अपन उल्टा चले उल्टा भाग जासे रोड कोन्या पानी कोन्या और केस है बताओ कैसी आवा कोई रिश्तेदार जासे सब कोई को ना मारे बताओ क्या कराए रिश्तेदार उल्टा चले जा हमारा है तभी बोल देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी विडम्बना है कि रिश्ते भी इस ढाणी में होने बंद हो गए। इन महिलाओं का दर्द है कि हमारे बच्चे हैं वो कुंवारे घूम रहे हैं। अब क्या करेंगे ये? अब कहाँ तक शिकायत करें तो भी कहाँ तक करें? इनका तो कोई राम रुखवाड़ा भी नहीं है। देखो राम और राज दो ही रास्ता हुए हैं जो समस्या को हल करने के लिए, दोनों ही एंड से तो ये नाराज चल रहे हैं। मन कोई गल्लो नहीं मिलेगा तुम्हें रोड पे रहना की नहीं को निकलवा देंगे क्या इन्हें डंपर ने क्या नहीं को निकलवा दर में रोड पे ही पड़ा रहा जो मारो किमी ना हुएगा तो सावधान। हाँ और तो क्या वहाँ बस तो ये है चाचावाड़ी ढाणी, संजय नगर ग्राम पंचायत की चाचावाड़ी ढाणी का महिलाओं का दर्द था वो सबके सामने आ रहा है। वही चाचावाड़ी ढाणी हमने पूरे गांव का दौरा किया तो ऐसी ढाणी की दुर्दशा हमने कहीं और ढाणियों की नहीं देखी थी। इस ढाणी के लोग वास्तव में ही बदहाली के शिकार हैं। अब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे बनाने के लिए आए हैं जहां पर ग्राउंड स्थल है, जहां कीचड़ भरा हुआ है, जो कांप हो रही है, उस स्थिति को मैं बताना चाहूंगा कैमरामैन से। उस वो कीचड़ दिखाएं कितना कीचड़ भरा हुआ है, और उस कीचड़ में जो स्कूल के छात्र छात्राएं निकलते हैं तो कपड़े तो स्वाभाविक है खराब होंगे, और खराब होंगे तो माता पिता उनको स्कूलों में भी नहीं भेज रहे 5 दिन से। तो ये स्थिति बन रही है। और अब ये ग्रामीण खड़े हैं मेरे पास, सारे गांव के युवा हैं, वो आके इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि या तो ये समाधान हो, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वो क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। ये सर क्या मामला है ये पूरा? यहाँ का मामला है करमाड़ी से चाचावाड़ी ढाणी माउंडा रोड जाती है। यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं मीनावाली स्कूल 12वीं तक है, उसमें बच्चे लोग इतने परेशान हैं तो जाना बंद कर दिया। क्या स्थिति बनती है रास्ता में? मतलब क्या बच्चे लोग हैं कपड़ा पहन के जाते हैं और उनका गंदा हो जाता है, चप्पल निकालते हैं तो उनका गंदा हो जाता है, तो वो स्कूल जाएगी कैसे? ड्रेस तो उसकी रास्ते भी खराब हो जाती है। ये समस्या बहुत ज्यादा है। क्या स्थिति बन रही है? भाई साहब स्थिति क्या बताएं आपको, इस पूरी संजय नगर की स्थिति खराब है। ये चचाड़ा की ढाणी है, इसकी आप देख लो कितनी भयंकर स्थिति खराब है। इसकी चचाड़ा की नहीं, इधर जाएगी रोड वो अजीतपुरा जाती है, तिवारे पर गुजराड़ा केसरिया डुडाना अजीतपुरा, वो भी इससे भी बुरी खराब हो रही है। एक लोकल रोड जाती है डहरवाड़ा की ढाणी में प्रॉपर, वो भी रोड बहुत भयंकर है। संजय नगर की सारी रोडें खराब है, आमजन बहुत ज्यादा परेशान है, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोई आपकी रोजगार कोई मजदूरी करता वहां नहीं जा रहा है। अब ये देखो ये खेत है पीछे, ये महिला कैसे जाएंगे खेत में, कैसे घास लेके आएंगे, कैसे अपनी निनाण वगैरह कैसे कर पाएंगे? और इस यहाँ की बहुत भयंकर हालत खराब है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और सिर्फ ये यहाँ की जनता पीड़ा बहुत जल रही है, और यहाँ से सरकार भी रूठ गई है और भगवान भी रूठ गया है, और कोई साथ देने आप वाला क्या नहीं। कहेंगे? हमारे गांव के जो लोग बता रहे हैं मीडिया के थ्रू जो सच बता रहे हैं, और आपके सामने मीडिया आई हुई है, आपके सामने है। जो प्रगति से ये है कि बरसात होती है, मालूम है बरसात हो गया पानी भर गया, लेकिन खड्डे इतने हैं 4 साल से हैं, आज से नहीं है परेशानी है, हमारे 4 साल हो गई, ये 4 साल से हम मुश्किलें परेशानी आ रही है। आप बताइए कैसे आ रही है? ये देखो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में गरीब लोग पढ़ते हैं, अमीर लोग पैसे वाले तो सब प्राइवेट पढ़ाते हैं, गरीब लोग सरकारी में पढ़ते हैं, उनकी चप्पल टूट जाती है। चप्पल आती है 70 रुपए की, 100 रुपए की, दिल्ली चप्पल नहीं आती यहाँ पे। आती है क्या मुझे बताओ? 70-80 रुपए कहाँ से आते हैं? बंदे मजदूरी करके लाता है, वो कोटा से गेहूं मिलते हैं उनको। गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ड्रेस है उनकी गिर जाते हैं, कपड़े बच्चे गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। कभी कोई गाड़ी आता है उनसे कपड़े खराब हो जाते हैं। बाइक वाले हैं, बाइक गिर जाती है। यहाँ की हालत बहुत गंभीर हो रही है, आपके सामने है, मीडिया के सामने, मीडिया यहाँ पे दौरा कर रही है, आपके सामने जो भी है यहाँ की सिचुएशन। और भी है हमारे पास, ये है करनी सेना के अध्यक्ष, क्या कहेंगे आप इसमें? नरेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि बड़ी आज वेदना है, बड़ी पीड़ा है कि आज ये मेरा गृह क्षेत्र का मामला है, और हमें पूरे राजस्थान में लोगों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज बड़ी टीस से बड़ा दुखी मन से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि साहब पढ़ने वालों बच्चों के लिए रास्ता नहीं है, जाने वाले लोगों के लिए रास्ता नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, हम बात कर रहे हैं विकास की, हमारा देश हम उपग्रह भेज रहे हैं, अभी शुक्ला जी गए थे,
चंद्रयान लेकर के वहां पर हम आसमान की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे आप देखोगे विकासवाद की बात जहां चलती है वहां पर आप धरातल पे आकर के देखोगे तो सब जीरो है। विकास के नाम पे जीरो है साहब। आज आप मूलभूत आवश्यकताएं देखो, रोटी कपड़ा और मकान, रोडों की स्थिति यह है। और मैं बता रहा हूं साहब, पूरे संजय नगर में स्थिति है इतने, मैं कह रहा हूं कि संजय नगर में पूरे में ये स्थिति है, सारे रास्ते खराब हैं। अब ये जनप्रतिनिधियों का ही फर्ज बनता है। आम आदमी का काम इतना है कि जब वोट आते हैं वोट डाल देता है, लेकिन बाद में जनप्रतिनिधियों का काम बनता है। तो मेरा तो हाथ जोड़ करके पीएचडी अधिकारियों से निवेदन है और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि आप आए आगे आकर के और इस काम को कैसे भी, भाई आप तुरंत प्रभाव से डामरीकरण भी नहीं करा सकते, तो इसमें कुछ ऐसी स्थिति करें, कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि लोग आ जा सके। आज स्थिति यह है कि मोटरसाइकिल, कोई फर्राटेदार मोटरसाइकिल चलाता हो जा सकता है, छोटी गाड़ी जा ही नहीं सकती, एक साइड का टायर टिक जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर का वाक्य है कि हमारे को रिश्तेदार आने वाले थे और वो रिश्तेदार सगाई लेकर आ रहे थे और उनकी गाड़ी टूट गई बीच में से, वो बेचारे आप बीच में से चले गए, बोल रहे हैं कि भाई साहब हम रिश्ता क्या करें, आपको तो आने जाने का रास्ता ही नहीं है, सगाई कहाँ से करने साहब, दो बच्चों की सगाई हो जाती, लेकिन इस रास्तों की वजह से सगाई टूट गई। बोलो नरेंद्र जी, ये वास्तविकता है, ये धरातल की बातें हैं। बताओ, अब आप स्थिति ये है कि आप अपनी गाड़ी लेकर के जाओगे ना तो आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा गड्ढा कहाँ है, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, नहीं आप निकाल ही नहीं पाओगे, आपकी गाड़ी टूट जाएगी। तो ये स्थिति है नरेंद्र जी। तो हम तो शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधायक महोदय जी से, एमपी से, और इनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप साहब बिल्कुल सामने आकर के करें। नहीं हमारे पास तो वो भामा साहब फिर मनोज गोमरिया तो है ही। अब ये है कि आप संघर्ष का पर्याय हैं, जगह जगह आप संघर्ष भी किया है, लेकिन आप अपनी पंचायत में आके हार रहे हैं। बिल्कुल साहब, आज मैं बड़ी पीड़ा में हूं कि मैं 12 साल से सड़कों पे संघर्ष कर रहा हूं और न मैं कोई नेता हूं, मैं तो एक समाज सेवी हूं, जो समाज के लिए परमानेंट सड़कों में लड़ाई लड़ता हूं। और आप आमने सामने, हम और आप आमने सामने रहते हैं, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आप हमारी उस लड़ाई को आगे तक पहुंचाते हो। लेकिन आज मैं बड़ा दुखी मन से आपसे बात कर रहा हूं, इस मीडिया से बात कर रहा हूं। आज मैं बहुत पीड़ित हूं कि आज मेरे घर है पंचायत में, आज मेरे लोकलिटी में इतनी बड़ी वेदना, इतनी बड़ी पीड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और रास्ता को लेकर के आज मैं भी दुखी हूँ। यहाँ के वर्तमान सरपंच केवल राम जी गुजर हैं। 4.5 साल हो गए, हमारे पैर की जूतियां टूट गई उनके पास जाते जाते कि हमारे गांव का काम करो, काम करो। काम भी नहीं हुआ। उसके बाद परसों युवाओं ने उनके प्रति आवाज उठाई दी, नारेबाजी की, तो उन 3 दिन से हमारे लड़कों को धमकियां दी जा रही हैं कि सरपंच जी के बारे में अगर किसी ने एक शब्द भी बोला घर से उठा लिया जाएगा। यहाँ तो गुंडा राज तो ये सरपंच कर रहे हैं, आम जनता क्या करेगी इनके बीच? ये स्थिति कर रखी है। विकास की बात तो हम बाद में करेंगे, हम सुरक्षित खुद ही नहीं है। ये स्थिति है संजय नगर की तो आज की। देखो, लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबको अधिकार है और ये समस्याएं हैं तो ये सरकार को, चाहे वो जनप्रतिनिधि, चाहे छोटे से लेकर के बड़े तक, उनका फर्ज बनता है कि समस्याओं का हल निदान करे। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, इस रास्ता की वजह से मेरी 4 सगाई टूट गया। बताओ मेरे के गलों में तो फांसी खार मरूंगा। बताओ, ये सरपंचा का भरोसा भी, केवल का भरोसा, विधायका का भरोसा थोड़ी कंवारा ही मरांगा। ये रोड गिरवाओ को मारो, ब्याह हो को बताओ क्या करा, मैं मर जाओगे क्या? तो आ रहे हैं कहते फांसी खा लिया, पूरा गांव जार फांसी खा लेंगे। ये स्थिति बन रही है, अब तो फांसी की भी नौबत आने लगी। क्या कहना क्या है, हमारी तो यही मांग है कि हमारा रास्ता ठीक हो जाए, हमारी जो भी बहन बेटियां हैं वहाँ पर स्कूल में सुरक्षित जा पहुंचे। क्योंकि जब भी यहाँ पर बारिश होती है, महीने 2 महीने वो स्कूल नहीं जाएंगी। या तो उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, या उनकी चप्पल टूट जाती है, बैग को सिर पे रख के लेके जाती है स्कूल के अंदर, ना तो स्कूल जा पाती है, ना वो खेल कूद में कुछ आगे है। हमारा समाज ऐसा है, हमारा संजय नगर ऐसा है, हर चीज में पीछे है, ना तो पढ़ाई में ना खेल में, हर चीज में पीछे कर रखा है संजय नगर को। उनको शिक्षा ही कंप्लीट नहीं हो रही है उनकी, और वो जब भी इस रास्ते से निकलती हैं तो वो अपने कपड़े को ऊपर करके निकलती हैं और वो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि आप बहन बेटियां हमें वोट दो कि वो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन उनकी इज्जत तो खुद ऊपर कर रखी उन्होंने। और हम सरपंच के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो मान आने का ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, वो कर देंगे, हर चीज से हमें दबा रखा है। देखिए, ये चाचावाली ढाणी के लोगों का दर्द है जो छलक रहा है और सच्चाई भी है। ये जो रास्ते हम भी निकल के आए हैं तो इस रास्ते से बड़े ध्यान से इस तरह से बार बार फिसलन हो रही है, कीचड़ हो रहा है, गाड़ियां तो चलो जैसे तैसे करके निकाल लाते हैं, लेकिन पैदल और बाइक सवार तो इस रास्ते से निकलना बंद हो गया है। कहीं न कहीं ये पूरा करमाड़ी से और चाचावाली ढाणी का कनेक्टिविटी है वो भी बंद होने की कगार पे आ गई है।